हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। होप स्टूडेंट और फाइन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, दैट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Exchange of gas in human beings. How exchange of gas takes place in human beings? There are two important gases, that's oxygen and carbon dioxide. They exchange, that's when we breathe in and out of oxygen, this is called breathing, ठीक है। when we inhale oxygen and exhale carbon dioxide, this is called breathing. तो this how this exchange of gas takes place हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट दिस। यहाँ पर मैं ऑलरेडी मैंने बताया दिस इज़ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें मेन ऑर्गन्स होते हैं, नेजल पैसेज है। तो ये जब नेजल पैसेज एयर इंटर्स इन थ्रू दिस नेजल पैसेज एंड देन it goes into air into lungs through this trachea which contain cartilaginous rings that ensure this passage does not collapse. Okay, after that this blood, this trachea, it further divides within the lungs. It divides into smaller branches and then finally terminate into a structure called alveoli, ठीक है, balloon like structure called alveoli, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन, यहाँ पे फिर से मैं भी बताऊँगा, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इन द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रल्स। तो ह्यूमन बींग में जो एयर होता है बॉडी में, वो इट इज टेकन थ्रू द नोस्ट्रल्स। तो नोस्ट्रल के जरिए एयर होता है फ्रॉम द नोस्ट्रल्स फ्रॉम द नोस्ट्रल्स द एयर पास थ्रू द ट्रैकिया इनटू द लंग्स। एयर पास होता है किस में, लंग्स, इनटू द ट्रैकिया। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया दैट इंश्योर द पैसेज डज नॉट कोलैप्स विद इन द लंग्स, within the lungs, within the lungs, the passage trachea, that the passage जो passage है, air passage है, it divides into smaller and smaller branches which finally into smaller branch called bronchioles, ठीक है, and which finally terminate into balloon like structure called alveoli, यहाँ पर मैंने बताया दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेली, इज द बैलन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेली, ठीक है स्टूडेंट्स। द जस्ट जो एल्वेली यहाँ पर हो जाता है, ये यहाँ पर होते हैं, ठीक है। यू ब्रैंक्स डिवाइड्स इनटू ब्रैंक्यूल्स एंड देन फाइनली टर्मिनेट्स इनटू दिस स्ट्रक्चर्स, बैलन लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वेली, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर ये दिखाया आपको अलग सेपरेट में, ये एल्वेली स्ट्रक्चर ऑफ दिस एयर बैलून एल्वेली, ठीक है, या एयर सेक्स हम बोलते हैं। द एल्वेली प्रोवाइड्स, ये एल्वेली जो है इट प्रोवाइड्स अ सरफेस वायर एक्सचेंज गैसेस टेक्स प्लेस। तो ये हमें सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ से हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। तो वॉल ऑफ द एल्वेली कंटेन्स द एक्सटेंसिव, जो वॉल ऑफ द एल्वेली है इट कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। कल मैंने बताया इसमें जो वॉल होते हैं, थिन वॉल, इट कैन एक्सटेंसिव ऑफ नेटवर्क ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। व्हेन वी हम जब हम व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम एयर ब्रीथ करते सांस लेते हैं, ठीक है, और वी लिफ्ट आवर रिब्स, जो हमारे रिब्स होती है यहाँ प्रोटेक्ट, इसमें वी लिफ्ट आवर रिब्स, हमारे लिफ्ट ऊपर आ जाते हैं, एंड फ्लैटन आवर डायाफ्राम, जो ये डायाफ्राम ये फ्लैटन हो जाता है, अगर यहाँ पर कर्वड है ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है। द चेस्ट केविटी बिकम्स लार्जर, जो चेस्ट के केविटी हमें वो लार्ज हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सकड इनटू द लंग्स, जो एयर होता है सक होता है किस में, लंग्स, एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वेली, जो एल्वेली वो फिल हो जाता है, ठीक है। तो हमें अभी मैंने बताया कि जब हम सक करते हैं, ठीक है, एयर, जो एयर होता है ये फिल होता है, ठीक है, व्हेन वी सक इनटू द लंग्स एंड दिस एयर इज फिल सकड इनटू द लंग्स एंड फिल इनटू द एक्सपेंडेड एल्वेली, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखना, द ब्लड ब्रिंग्स, जो ब्लड होता है इट ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड है इट ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वेली, फ्रॉम रिलीज इनटू द एल्वेली, जो ब्लड है वो हमें लाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी से, किस में, इनटू द एल्वेली, एल्वेली में पहुंचाता है ब्लड। तो उसके एंड देन ऑक्सीजन इन द एल्वेली, ऑक्सीजन इन द एल्वुलर, जो ऑक्सीजन होता है किस में, एल्वुलर, इज बाय टेकन अप बाय द ब्लड वो वहाँ ऑक्सीजन एल्वुलर में ऑक्सीजन होता है, वो ब्लड ले जाता है इसे बाय ब्लड इन द एल्वुलर ब्लड वेसल, एल्वुलर ब्लड वेसल में जो ऑक्सीजन है वही ले जाता है ब्लड, टू बी ट्रांसपोर्ट टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी, तो हर सेल में वो ट्रांसपोर्ट कराता है, जो alveolar blood vessels में जो ऑक्सीजन है which is be transport to all cells of the body during breathing cycle। स्टूडेंट्स याद रखना, remember during breathing cycle when air is taken in and let out, when air is taken in and let out,
द लंग्स कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम, जो लंग्स होते हैं इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, लंग्स कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज ए sufficient time for oxygen to be absorbed, sufficient time of oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। तो याद रखना स्टूडेंट, जब हम ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल जब हम एयर इन होता है, जिस जब एयर इन होता है एंड दिस लेट आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो लंग्स कंटेन है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ, इसमें ऑलरेडी वॉल्यूम होता है एयर सो दैट द sufficient time for oxygen to be absorbed, तो ऑप्शन ऑक्सीजन का sufficient टाइम होता है to be absorbed and for the कार्बन टू बी रिलीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड to be धीरे धीरे वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन द बॉडी साइज लार्ज, याद रखना, रिमेंबर व्हेन द बॉडी साइज लार्जर द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जब बॉडी का साइज ज़्यादा होता है स्टूडेंट, जो डिफ्यूजन प्रेशर है, इट डज नॉट अलोन डज नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी, तो ऑक्सीजन डिलीवरी केयर नहीं होता है डिफ्यूजन प्रेशर, खाली इसी से नहीं है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो रिमेंबर दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक्स अप ऑक्सीजन, या इस पर होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है स्टूडेंट्स, याद रखना, respiratory pigment takes up the oxygen from the air in the lungs respiratory pigment होता है कहाँ पर, respiratory pigment take up oxygen, जो respiratory pigment होता है blood में, takes up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissue where it is deficient in the oxygen before delivering it। Okay, in human beings the respiratory pigment is in this in human beings, याद remember, in human beings the respiratory pigment is hemoglobin, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है, हीमोग्लोबिन है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन which has a very high affinity for oxygen, which has a very high affinity for oxygen, तो इसमें ज़्यादा affinity for oxygen होता है। this pigment is present in the red blood cell, तो ये पिगमेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो रेड ब्लड सेल्स में हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में प्रेजेंट होता है ये हीमोग्लोबिन। इट हैज़ वेरी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन to pick up this oxygen and to carry all parts of the body, this oxygen, all cells of the body। Okay student, this is enough for today, thank you।